पुरुषार्थ से प्रारब्ध, सहज राजयोगी जीवन। ओम शांति। आज का हमारा विषय है सहज राज जीवन। संगम युग पर स्वयं योगेश्वर ने आकर हमें ऐसा योग सिखाया है जिससे हम संसार में कहीं भी बैठकर बाबा की समीपता का अनुभव कर सकते हैं। ये एक अद्भुत अनुभूति हो सकती है कि हम बाबा के बिल्कुल आमने सामने हैं। हम सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से अच्छी तरह मिलन कर सकते हैं और उनकी दृष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे उन्हें निरंतर याद करते हैं वे मानो उनके सम्मुख ही रहते हैं। बाबा अपनी महान आत्माओं, अपने अमूल्य रत्नों पर बीच बीच में नजर भी रखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और किस स्थिति में हैं। तो आइए हम श्रेष्ठ योगी बने। जो योगी है वही बुद्धिमान है। योगी इस संसार के लिए श्रृंगार हैं, वो बाप समान हैं और उसके वाइब्रेशन से विश्व का कल्याण होता है। योगी इस सृष्टि के लिए एक वरदान है। हमें अपने जीवन को स्वयं महत्व देते चलना है। कौन बन सकता है योगी? यूं तो अनेक धारणाएं हैं, परंतु आज हम विशेष रूप से उन व्यक्तियों की बात करेंगे जो कर्मेंद्रियों के रसों से परे और मुक्त हैं। वही सहज योगी बन सकते हैं। ध्यान दें, जो सहज राजयोगी है वही विश्व राज्य अधिकारी है। इसलिए हमें स्वयं को कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त करते चलना है। इन रसों में आंखों और जीभ का रस प्रमुख है, कान भी इसमें शामिल हैं। यदि हम आंखों से सुंदर सुंदर वस्तुएं देखते रहेंगे, देहधारियों पर दृष्टि भटकती रहेगी और स्थिर नहीं होगी, तो हम योगयुक्त नहीं रह सकते। जिसे दैहिक दृष्टि है उसे दैहिक आकर्षण अवश्य होगा। इसी तरह जीभ का रस यदि हम बहुत अच्छी चीजें बनी देखकर अत्यधिक खा लेते हैं तो बुद्धि भारी हो जाएगी, योग नहीं लगेगा और सुबह उठना भी मुश्किल हो जाएगा। इन दो रसों पर विशेष ध्यान देना है। इसीलिए जिन्हें योगी बनना है वे कर्मेंद्रियों के रसों को समाप्त कर दें। स्वयं से बातें करें कि अब हमें भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही है। आज सारा दिन आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें। सभी ये महसूस करेंगे और अनुभव भी करके देखें कि आत्मिक दृष्टि का दिन में 10 बार अभ्यास करने से, यानी प्रति घंटे 1 बार याद की यात्रा करने से हमारी स्थिति कितनी अच्छी योगयुक्त रहती है। इससे हमारे योग का चार्ट सहज रूप से बढ़ता है और योग में आने वाली अनेक कठिनाइयां व बाधाएं दूर हो जाती हैं। संकल्प करें, सामने से जो भी आत्माएं दिखाई दें वे सब मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणियां हैं। यदि दिखाई न दें तो वैसे ही देखें। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे सब आत्माएं हैं। हर आत्मा अपना अपना शरीर लेकर पाठ बजा रही है। सबका अपना अपना पाठ, सबका अपना अपना खेल और सबका अपना अपना भाग्य है। योग अभ्यास से हमारा जीवन निश्चिंत होगा और हम अनेक संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। आज हर घंटे में सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से दृष्टि लेनी है। अनुभव करें कि बाबा की 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर हैं। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य है और उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 1 मिनट तक इसका अभ्यास करें। फिर सभी के साथ साथ आत्मा देखने का अभ्यास भी करें। इस प्रकार के अभ्यास से आप सहज योगयुक्त रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।